दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। फरवरी मार्च के महीने में हो सकती है इंटर और मैट्रिक की परीक्षा। झारखंड में फरवरी मार्च के महीने में इंटर और मैट्रिक की परीक्षा हो सकती है। मॉडल सेट प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि प्रश्न पत्र 15 जनवरी तक जारी किया जा सकता है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के परीक्षार्थियों का परीक्षा फॉर्म 30 नवंबर तक जमा होगा। हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला। झारखंड के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में तलब। 2016 हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट केस पर सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और 2 दिसंबर को झारखंड के मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की सूखा राहत की घोषणा। 30 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन ने रविवार को झारखंड के 30 लाख प्रभावित किसानों के लिए सूखा राहत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रभावित किसान को 3,500 रुपए दिए जाएंगे। रामगढ़ जिले के एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक शुरुआती राहत होगी। उन्हें और अधिक राहत राशि मिलेगी क्योंकि हमारी सरकार ने केंद्र से सूखा राहत राशि पैकेज की मांग की है। बता दें कि पिछले महीने 29 अक्टूबर को झारखंड सरकार ने झारखंड के कुल 260 प्रखंडों में से 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया था। उन्होंने कहा है कि जल्द ही प्रभावित किसानों को प्रारंभिक राहत राशि वितरित करने के लिए गांव और पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। पूजा सिंघल की बढ़ेगी मुश्किलें। संपत्ति अटैच करने की तैयारी में ईडी। मनरेगा घोटाला में गिरफ्तार सीनियर आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। चर्चा है कि ईडी अब उनकी और उनके पति अभिषेक झा की संपत्ति अटैच करने की तैयारी कर रही है। बता दें कि मनरेगा घोटाला मामले में ईडी ने मई माह के पहले सप्ताह में पूजा सिंघल समेत उनके कर्मियों के ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की थी। आईएएस पूजा सिंघल की ओर से दायर जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है। खास बात यह है कि ईडी द्वारा मनरेगा घोटाले में कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने भी एसीबी को यह कहते हुए जांच का आदेश दे रखा है कि पूर्व में पूजा सिंघल को कैसे क्लीन चिट मिला था। मनरेगा मामले में ईडी ने कई बार पूजा सिंघल से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद सरकार ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। सीएनजी पीएनजी होगी सस्ती। नेचुरल गैस की अधिकतम कीमत तय कर सकती है सरकार। आने वाले दिनों में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में नरमी आने का अनुमान है। गैस मूल्य समीक्षा समिति सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के ओल्ड फील्ड से निकलने वाली प्राकृतिक गैस के लिए मूल्य सीमा तय करने की सिफारिश कर सकती है। हालांकि मुश्किल क्षेत्रों से निकलने वाली गैस के लिए मूल्य निर्धारण फॉर्मूले में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। खबरों को माने तो योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस पारे की अध्यक्षता वाली समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि समिति अगले कुछ दिनों में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकती है। किरीट पारेख समिति को भारत में गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बाजार उन्मुख, पारदर्शी और भरोसेमंद मूल्य निर्धारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया था। झारखंड में धान खरीदने की शुरुआत होगी 15 दिसंबर से। झारखंड सरकार इस वर्ष 15 दिसंबर से धान खरीद की शुरुआत करेगी। इसके लिए 1 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। इस संबंध में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि विभागीय तैयारी के अनुसार सरकार ने इस बार भी किसानों से 8 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। धान बिक्री को लेकर लगभग 3 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस वर्ष हर प्रखंड के लैंपस में लगभग 6000 धान क्रय केंद्र बनाने की तैयारी है। इन केंद्रों पर किसान सरकार द्वारा निर्धारित दर पर धान बेच सकते हैं। 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों पर लगाई जाएगी रोक। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हाल ही में सरकार के सामने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पेश किया है।
इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में उन्होंने 15 साल से पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करने पर रोक लगाने की बात कही है। केवल यही नहीं, इसके साथ ही 15 साल से पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों को भंगार में भेजे जाने की तैयारी भी चल रही है। खबरों को माने तो सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ये नए नियम निगमों और परिवहन विभाग की बस और गाड़ियों के लिए भी अनिवार्य होंगी। 1 अप्रैल 2023 के बाद से सभी सरकारी गाड़ियों जिनकी उम्र 15 साल से अधिक हो गई है उन पर रोक लगा दी जाएगी और साथ ही इसी तरह की सभी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को रिन्यू भी नहीं किया जाएगा। खबरों की माने तो 15 साल से पुरानी सभी सरकारी गाड़ियों को भंगार में भेजा जा सकता है। अब QR कोड से होगा बैद्यनाथ मंदिर में शीघ्र दर्शनम। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर में अब शीघ्र दर्शनम QR कोड से श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलेगा। तीर्थ पुरोहित सहित श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी के कारण यह निर्णय लिया गया है। मंदिर में शीघ्र दर्शनम व्यवस्था के तहत जलार्पण करने वाले भक्तों की सुविधा को और सुविधाजनक बनाने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। इसके तहत अब शीघ्र दर्शनम शुल्क देने के बाद भक्तों को कार्ड की जगह कागज पर अंकित 1 टाइम QR कोड मिलेगा। इस कोड को शीघ्र दर्शनम मशीन में लगी स्कैन से स्कैन करते ही मशीन में लगा ऑटोमेटिक गेट 2 सेकंड के लिए खुल जाएगा। इसके बाद भक्त प्रवेश कर सकेंगे। बता दें कि इस QR कोड का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। देश में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 291 नए मामले। भारत में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 291 नए मामले सामने आए हैं। भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। एक दिन पहले रविवार को देश में कोरोना संक्रमण से 343 नए मरीज मिले थे। बता दें कि कल के मुकाबले सोमवार को लगभग 52 केस कम मिले हैं। बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में 291 मामलों के साथ कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 4,46,71,853 हो गए हैं, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 5,123 रह गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान केरल में 2 लोगों की मौतें हुई हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,30,614 हो गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट्स के अनुसार सक्रिय मामले कुल संक्रमणों का 0.01% है, जबकि कोविड-19 के लिए राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 98.80% हो गई है। इसके अलावा 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोविड-19 केस लोड में 140 मामलों की कमी दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, गरीबों के बच्चे भी होंगे बेहतर शिक्षा के हकदार। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब गरीब के बेटा बेटी भी बेहतर शिक्षा के हकदार होंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। इसके लिए राज्य के सरकारी विद्यालयों को अपग्रेड कर प्राइवेट से भी बेहतर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निरंतर शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रयासरत है। अब हमारी सरकार सरकारी विद्यालयों को भी निजी स्कूलों के तर्ज पर अपग्रेड करने का काम कर रही है। सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस नियमित शिक्षकों को भी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार गठन के बाद से ही हमारा प्रयास है कि राज्य में सड़क, स्कूल, कॉलेज इत्यादि के कार्यों में गति दी जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से सभी गरीब वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 8वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार ला रही है नया नियम, फोन करने वाले नंबर के साथ दिखेगा फोटो। सरकार की ओर से मोबाइल कॉलिंग की दिशा में एक नया नियम लाने जा रही है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई जल्द KYC बेस्ड प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिससे कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम फोटो के साथ आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिससे मोबाइल से कॉल करके बैंक फ्रॉड जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। क्योंकि आजकल मोबाइल कॉलिंग इन दिनों फ्रॉड का नया अड्डा बनता जा रहा है। मोबाइल से कॉल करके बैंक फ्रॉड जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। फर्जी मोबाइल नंबर होने के कारण से ऐसे लोगों को पहचान करना मुश्किल हो जाती है। सरकार की ओर से मोबाइल कॉलिंग में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे
फर्जी कॉलिंग करने वालों को पकड़ा जा सके। सरकार और ट्राई मिलकर एक नया सिस्टम पेश करने जा रहे हैं, जिसमें कॉल करने वालों के मोबाइल नंबर के साथ उनकी फ़ोटो भी दिखाई देगी। इसके लिए सरकार मोबाइल नंबर ई-केवाईसी, जी हाँ, केवाईसी सिस्टम लागू करने जा रही है। इसके लिए सरकार दो तरह की व्यवस्था लागू कर सकती है। पहली आधार कार्ड बेस्ड और दूसरी सिम कार्ड बेस्ड। टीवी चैनलों पर हर 30 मिनट तक टेलीकास्ट होगा देश हित कंटेंट। अगले साल से भारत के टेलीविजन चैनलों के लिए हर दिन 30 मिनट तक देश हित का कंटेंट टेलीकास्ट करना जरूरी होगा। ऐसी संभावना है कि सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए 1 जनवरी 2023 से यह जरूरी हो जाएगा कि वे हर दिन 30 मिनट तक राष्ट्रीय हित से जुड़े कंटेंट प्रसारित करें। दरअसल इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सैटेलाइट टेलीविजन चैनल के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशा निर्देश 2022 को मंजूरी प्रदान की थी, जिसके तहत चैनलों के लिए रोजाना आधे घंटे तक देश हित से जुड़े कंटेंट को टेलीकास्ट कराना, जी हाँ, करना अनिवार्य किया गया है। सरकार ने 9 नवंबर को दिशा निर्देश जारी किया था। उस दिन पूरे देश में दिशा निर्देश के प्रभावी होने के बावजूद सूचना और प्रसारण मंत्रालय और अधिकारियों ने यह कहा कि चैनलों को देश हित से जुड़ा कंटेंट तैयार करने के लिए वक्त दिया जाएगा।